तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का बच्चा मेटल एंड नॉन मेटल लेकर आ गया हूँ। क्लास 10 का एक केमिस्ट्री का चैप्टर है बच्चा मेटल एंड नॉन मेटल, मैं उसी को आज रेगुलर करने वाला हूँ। और इससे बच्चा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसी पे आज बात करूंगा। ठीक है, अगर आप मेटल और नॉन मेटल की बात करते हो, आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आता है, समझिए कि आपको मेटल नॉन मेटल का बच्चा 0% भी नॉलेज नहीं है। क्या सुने, अगर आप मेटल नॉन मेटल की बात करते हो, आपका रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है, तो समझिए आपको बच्चा मेटल और नॉन मेटल चैप्टर का आपको 0% भी नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज की। क्या होता है बच्चा रिएक्टिविटी सीरीज? तो सुनेंगे, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ पता करो। देखो, ये बच्चा ट्रिक था कि काशी के से मतलब काशी, एने से नाथ, क्या मतलब कहोगे बच्चा? काशी। मैं ये नहीं सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। इसका ट्रिक जो है वो आपको याद होगा, मुझे पता है, ये आप लोग का अच्छा से याद होगा। ये बच्चा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। क्या है ये? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। मेटल, ये मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चा। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा, अगर यहीं से आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, याद रख लो, यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स का नाम बताओ, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका कौन सा बच्चा? बोलो बोलो बोलो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका हो गया बच्चा ये पोटेशियम। कौन हो गया? पोटेशियम। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। कौन? पोटेशियम। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा? सोडियम। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा? कैल्शियम। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा? मैग्नीशियम। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा? एल्यूमिनियम। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा? जिंक। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा? ये फेरस, आयरन। और उससे कम रिएक्टिव कौन होता है बच्चा? लीड। और उससे भी कम रिएक्टिव कौन है? ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जो नीचे आ गया बच्चा, उस समझिए वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स में आ गया। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन क्या बना कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स का नाम बताओ, तो सोडियम हो जाएगा, सॉरी पोटेशियम हो जाएगा। कहेगा ऐसा मेटल का नाम बताओ जो बच्चे जिसको हम आसानी से काट सकते हैं चाकू से, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, एक मेटल का नाम बताओ जो बच्चा हमेशा किरोसिन में डुबा के रखा जाता, तो ये तुम्हारा सोडियम हो गया। तो मैंने यहां से 4 क्वेश्चन बता दिए। यहां से कितना क्वेश्चन बता दिए? 4। मोस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे ज्यादा कौन है? तो पोटेशियम। उसके बाद बताएं बच्चा कि ऐसा मेटल का नाम बताओ जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम। एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो बच्चा क्या करता है, हाँ, जिसको आसानी से काट सकते हैं। ये हो चुका। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स की बात हो गया। और सबसे लेस रिएक्टिव मेटल प्लेटिनम। सबसे लेस रिएक्टिव मेटल कौन हो गया? प्लेटिनम। अब बच्चा ये जब ट्रिक याद रहेगा तो बोले ना बहुत सा क्वेश्चन, यहीं से बच्चा पूरा मेटल नॉन मेटल का कंसेप्ट जुड़ा होता है। ठीक है, और आपको बच्चा एग्जाम में सबसे पहले अपने आप को बूस्ट कीजिएगा, अपने आप को स्ट्रांग मानिएगा कि अगर मैं जो पढ़ा हूं उसी में से एग्जाम में आएगा और मैं लिख के पक्का आऊंगा। ये दिमाग में सेट करके रखिएगा। चलिए देखिए, तो ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज था। ठीक, अब मैं आगे बात करता हूं। क्या है बच्चा? सुनेंगे। तो मेरे पास बच्चा डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन को हम सिलेक्ट कर लिए बच्चा। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा? देखिए, कह रहा ये सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा हुआ? 2020 में। क्या कह रहा? नेम द फ्लोइंग। पहला बोला मेटल दैट कैन बी कट बाय नाइफ। एक मेटल बताइए जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, सोडियम। दूसरा बच्चा एक लस्टर नॉन मेटल बता दो। ठीक है, देखो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे मेटल और नॉन मेटल का, तो उसमें पता किए थे बच्चा कि लस्टर क्या होता है। तो ऑल मेटल्स आर लस्टर,
लेकिन एक एक्सेप्शन में पढ़े थे कि एक नॉन मेटल जो था बच्चा, नॉन मेटल जो लस्टर था, एक नॉन मेटल था, कैसा था लेकिन लस्टर था, लस्टर। तो सुनो, एक नॉन मेटल है और लस्टर है, तो कौन था बच्चा? आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन क्या है बच्चा? ये नॉन मेटल है, लेकिन कैसा है? ये लस्टर है, लस्टर, चमकीला है बच्चा। कैसा है? चमकीला, शाइनी है, ये नॉन मेटल। तो पहला आया समझ में कि एक मेटल बताओ जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, सोडियम। दूसरा एक नॉन मेटल बताओ जो लस्टर है, तो तुम्हारा कौन हो जाएगा बच्चा? आयोडीन। तीसरा कह रहा है मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में हो। ठीक है, तो क्या था वो बच्चा? मरकरी। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में बच्चा मेटल रूम टेम्परेचर पे बच्चा लिक्विड में हो। किस में हो? लिक्विड में। और वो कैसा बच्चा? मेटल की बात करें, मेटल की, तो तुम्हारा मरकरी था। क्या था? मरकरी। मरकरी था बच्चा, जिसका सिंबल Hg होता है, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। ठीक। एक नॉन मेटल बताओ, नॉन मेटल, नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे कैसा हो बच्चा? नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हो। रूम टेम्परेचर पे कैसा हो? लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। तो एक नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म होता है, ये ब्रोमीन होता है। कौन होता है बच्चा? ब्रोमीन। बात आया समझ में? अगर ये पूछ लेगा कि एक नॉन मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो क्या होता है? ब्रोमीन। अगर मेटल के पूछेगा तो मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। लो, अब आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा मेटल बताओ जो मोस्ट मेलिएबल हो, सबसे ज्यादा मेलिएबल हो। तो कौन होता है बच्चा सबसे ज्यादा मेलिएबल? सबसे ज्यादा बच्चा आपका जो मेलिएबल होता है, वो बच्चा आपका होता है गोल्ड। मेलिएबल एंड डक्टाइल, एंड डक्टाइल, ये कौन होता है बच्चा सबसे ज्यादा? तो ये गोल्ड होता है सबसे ज्यादा मेलिएबल, और सबसे ज्यादा डक्टाइल भी होता है गोल्ड। इसी के कारण बच्चा गोल्ड को ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। पूछ लेता है बच्चा व्हाई इज गोल्ड यूज इन ऑर्नामेंट्स। ठीक, गोल्ड को बच्चा ऑर्नामेंट्स में हम लोग यूज क्यों करते हैं इसको? क्योंकि ये बच्चा सबसे ज्यादा क्या है? मेलिएबल और डक्टाइल है। मेलिएबल भी सबसे ज्यादा और डक्टाइल भी सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसको बच्चा यूज करते हैं हम लोग किसमें? ऑर्नामेंट्स में। बात आई समझ में? ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करते हैं, इसमें बोला गया बच्चा नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक नॉन मेटल बताओ जो डिफरेंट फॉर्म्स में हो। तो आपको याद होगा कि मेटल जो होता है बच्चा सिर्फ सॉलिड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में। मेटल जो है सिर्फ सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो नॉन मेटल है ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में। तो यहाँ पास हमसे क्वेश्चन क्या बोला है? बोला कि एक नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक नॉन मेटल बताओ जो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, वो बच्चा कार्बन होता है। कौन होता है जी? कार्बन। कार्बन बच्चा डिफरेंट फॉर्म में कौन कौन हो गया? तो आपका हो जाएगा कोल, दूसरा हो गया बच्चा ग्रेफाइट, तीसरा बच्चा आपका हो गया क्या? तो तीसरा हो गया डायमंड। डायमंड, ये बच्चा तीन फॉर्म में पाया जाता है। कौन? कार्बन को। बात आए समझ में? तो कार्बन यहां पास बच्चा थ्री फॉर्म में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा हाउ आर एलॉय बेटर देन मेटल्स। मेटल से एलॉय बच्चा बेस्ट क्यों है? ठीक, कि मेटल बेस्ट है कि एलॉय? तो यहां पास बोल दिया गया क्वेश्चन हाउ आर एलॉय, कैसे, कैसे बेटर देन मेटल्स। जो एलॉय है ये कैसे बच्चा क्या है? बेटर है एलॉय से। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई बच्चा मेटल है उसमें अगर कुछ मिला देते हैं तो एलॉय बन जाता है। ठीक, अब हम लोग मिलाते क्यों है? क्योंकि अपने अनुसार बच्चा उसका जो रिएक्टिविटी होता है उसको कम कर देते हैं। दूसरा में बच्चा उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तीसरी बात उसका स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तीसरी बात कर देते ये बच्चा क्रोसिव कम हो जाता है। जो पहले जो बच्चा जंग लग रहा था अब क्या हो जाएगा? कम जाएगा। बात आया समझ में? चलो सुनो, तो इस प्रकार से बच्चा हम लोग अभी
समझ में आया कि जो एलॉय होता है ये बेटर क्यों होता है बच्चा, मेटल से, एक प्योर मेटल से। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि प्योर मेटल होता है बच्चा जो लेस स्ट्रांग होगा देन कंपेयर ऑफ एलॉय। दूसरी बात, ये जो होता है बच्चा मेटल होता है जो क्रोसिव नेचर का होता है, मतलब जंग उंग लग जाएगा, क्रोजन होता है। ये बच्चा इसका जो एलॉय बना देने से ये प्रोटेक्टिव ऑफ क्रोजन हो जाता है, क्रोजन से बच जाता है। आगे बच्चे इसमें क्या कह रहा था, गिव द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर एंड अमलगम लो। ये दोनों बच्चा क्या है, एलॉय है क्या, तो एक सोल्डर है, एक आपका क्या हो गया बच्चा सोल्डर, और दूसरा बच्चा क्या हो गया आपका अमलगम। अमलगम। अब सुनो ये दोनों की बात हम करते हैं कि सोल्डर क्या होता है। तो सोल्डर बच्चा जो घर में नहीं, जो दुकान में गए होंगे सोल्डिंग करने का काम करता है, कि दो को टायर टूट गया तो उसको सोल्डिंग करने का काम करता। तो इसमें होता है लीड एंड टीन, लीड एंड टीन होता है, टीन जिसको बोलते हैं पीबी, एंड टीन को हो गया टीआई। अमलगम क्या है बच्चा, तो अमलगम जो होता है बच्चा मरकरी में अगर कोई भी सब्सटेंस को मिला दोगे, किसमें बच्चा, मरकरी में कोई भी दूसरा अमाउंट आकर इसमें ऐड हो जाएगा तो बन जाता है अमलगम। क्या बन जाता है, अमलगम। बोलो इतना बात आया समझ में कि नहीं आया। तो आपसे कम ये भी पूछ सकता है कि टीन जो है, सोल्डर जो है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, तो पीबी लीड होता है और टीन होता है। और अमलगम में क्या हो सकता है बच्चा, अमलगम में अगर आपसे पूछ लेगा व्हाट इज अमलगम, तो द मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड एनी अनदर कंपाउंड्स या तो एनी अनदर एलिमेंट्स टू फॉर्म एलॉय इज कॉल्ड अमलगम, या अमलगम इज ए मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड अमलगम। बात आया समझ में, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। कह रहा राइट द बैलेंस इक्वेशन टू द एक्सप्लेन व्हाट हैपेन व्हेन। अच्छा, हमको बच्चा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला लिखने, ठीक है। ये कब पूछा हुआ, तो ये भी बच्चा 2020 में ही पूछा हुआ। आगे आ जाओ, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द व्हाट हैपेन। होगा क्या, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। अच्छा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो मर्क्यूरिक किसको बोलेंगे बच्चा, Mg, सॉरी मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक मतलब मरकरी हो जाएगा, यहां पास हो जाएगा Hg, और इसमें मर्क्यूरिक बोला है तो मरकरी ये हो जाएगा MgO। इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चा, हीट। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं बच्चा यहाँ पास क्वेश्चन दिखा दूं और सॉल्व कर दूं, मेरे पास यही एक सुविधा बच्चा, और जितना हमसे हो सकेगा उतना तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि टीचर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो फिर बता रहे हैं, बच्चा जो मेरे पास सिस्टम रहेगा हम वही काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये मर्क्यूरिक है MHgO, क्या बच्चा HgO, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट। तो आपको बन जाएगा Hg मरकरी, और क्या बन जाएगा ऑक्सीजन O2। अब इसको बैलेंस भी करना, क्या करना है, बैलेंस। तो बैलेंस कैसे होगा बच्चा, इधर देखो एक मरकरी, इधर भी एक मरकरी, इधर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लगा दो, तो हो गया 2 ऑक्सीजन, मरकरी 2 हो गया तो 2 लगा दो, हो गया ये बैलेंस। बात आई समझ में, अरे बोलो। कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड इज हीटेड। अच्छा, ये दोनों को हीट करेंगे बच्चा। पहला क्या है, मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं बच्चा, हीट कर रहे हैं, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड हीटेड विथ क्वेश्चन क्यूप्रस ऑक्साइड हीटेड विथ क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड। अगर इसको बच्चा हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, तो हम लोग को क्या मिलने वाला, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड को अगर हीट कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चा, हीट, तो क्या मिलेगा, चलो देख लो।
दोनों में बच्चा कॉपर कॉपर है तो कॉपर अलग हो जाएगा और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। देखो यहाँ पास अगर कोई ज्यादा मोर रिएक्टिव रहता और लेस रिएक्टिव रहता तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव को हटा देता, लेकिन बच्चा यहाँ पास कॉपर यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों का अगर हीट करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता, पूछ, मैं जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सारा पूछा हुआ ही है, पूछ भी सकता। ये बच्चा कॉपर को जब हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको दोनों को कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को जब हीट कर रहे हैं तो कॉपर मिल जा रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जा रहा है। ये जो गैस होता है बच्चा ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस, वेरी बच्चा डेंजरफुल होता है। बात आया समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम, ठीक है, और इसको बच्चा जब हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, देख लो। अब अभी बताए थे बच्चा काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, सर ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, यहां से बन जाएगा बच्चा Al2O3 और Fe बाहर निकल जाएगा। अगर बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको बैलेंस, सर कैसे कैसे आप लिख दिए, देखो फेरस बच्चा कम रिएक्टिव है किससे, एल्युमिनियम से, तो यहाँ से फेरस को डिस्प्लेस कर देगा और इसके जगह पर अपने आ जाएगा कौन, एल्युमिनियम, तो Al2O3 आ गया एल्युमिनियम और बन गया Fe। अब इसको बैलेंस करो, इधर 2 गो फेरस है बच्चा, इधर 1 गो, तो Fe2 बनेगा, Fe2। देखो यहाँ 2 गो तो इधर भी 2 गो, ऑक्सीजन यहाँ 3 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 गो, यहाँ एल्युमिनियम 2 गो है तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ कितना लगा देंगे 2, एल्युमिनियम यहाँ, एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा, यहाँ एल्युमिनियम 2 गो था तो यहाँ भी हो गया 2, सब देखो बैलेंस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सा सुनेंगे, कह रहा है व्हेन एल्युमिनियम इज हीटेड विथ मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज मतलब MnO2, इसको अगर हीट करेंगे तो देख लो बच्चा यहां से क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम को अगर बच्चा मैग्नीज ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बता दो, तो एल्युमिनियम मैग्नीज बनेगा, क्या बनेगा बच्चा, अगर मैं इसको बात करूं तो मैग्नीशियम तो अलग हो जाएगा, Mn अलग हो जाएगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसको हटा देगा, यहाँ अपने आ जाएगा बच्चा Al2O3 बन जाएगा, Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करना तो बैलेंस कर लेंगे। सर हुआ क्या फिर से, ये बच्चा कहीं मैग्नीशियम अगर रिएक्टिविटी सीरीज बताएं, एक बार मैं देख लेता ना बच्चा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, सुनो ये बच्चा हो क्या रहा कि एल्युमिनियम जो है मोर रिएक्टिव है देन कंपेयर ऑफ मैग्नीज को हटा देगा, यहां से हट गया, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि Al2O3 और Mn। अब बच्चे देखो ये हुआ क्या कि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है और मैग्नीज लेस रिएक्टिव है, तो मैग्नीज को यहां से रिप्लेस कर देगा, मैग्नीज को यहां से क्या कर देगा, रिप्लेस। ठीक है सर, अब बैलेंस कर देते हैं, इधर एल्युमिनियम 2 गो, यहाँ भी लगा दो 2, इधर मैग्नीज 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन इधर 3 गो है बच्चा, यहाँ 2 से लगा दो तो ऑक्सीजन हो जाएगा उधर कितना 6, तो इधर ऑक्सीजन हो गया कितना 2, तो यहाँ 3 लगा दो तो ऑक्सीजन हो गया 6, एल्युमिनियम इधर हो गया 2 दूनी 4 है तो यहाँ 4 लगा दो, और मैग्नीज यहाँ 3 हुआ तो यहाँ 3 लगा दो, बैलेंस करना तो आप जानते ही। ठीक है, चलो इतनी बात आया समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, इसी में बोला गया बच्चा ऑन कैल्सिनेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। लो अब हम लोग जिंक कार्बोनेट को कैल्सिनेशन करा देंगे। कैल्सिनेशन क्या होता था पता है, कैल्सिनेशन क्या होता था बच्चा, एनी ऑक्साइड हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, जहां पास बच्चा एयर, या तो इसी को बोलते थे बच्चा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एयर। कैल्सिनेशन क्या था, दो चीज हम लोग को पढ़ाना था, एक कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन किसको बोलते थे, जिसको हम लोग हीट करते थे बच्चा एब्सेंस ऑफ एयर,
या तो फिर लिटिल बिट ऑफ एयर, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी हो तो बहुत कम हो, उसी को कैल्सिनेशन बोलते थे। आपसे पूछेगा बच्चा कैल्सिनेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑन हीटिंग विथ ऑन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। जो बेसिकली हम लोग कार्बोनेट ओर्स को करते थे, किसको करते थे बच्चा, कार्बोनेट ओर को हम लोग कैल्सिनेशन करवाते थे। तो यहाँ पास हम लोग को क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में बोला बच्चा ऑन कैल्सिनेशन जिंक कार्बोनेट। मैंने अभी भी बताया कि बच्चा कैल्सिनेशन करते थे कार्बोनेट और को। अब यहाँ पास जिंक कार्बोनेट के ZnCO3 को बच्चा कैल्सिनेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बच्चा, कैल्सिनेशन मतलब क्या हो, हीट कर रहे हैं। तो जब इसको हीट करेंगे बच्चा तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, Zn और CO2 में। Zn और किस में टूट जाएगा बच्चा, CO2 में। एक मिनट ZnO जिंक ऑक्साइड में टूटेगा और ZnO में। ठीक, इतनी बात है समझ में। अब फिर से इसको बच्चा रोस्टिंग करवाते थे तो मिल जाता था बच्चा, जिंक अलग हो जाता था। आगे इसका जब प्रोसेस बताए थे कैल्सिनेशन, तो इतनी बात आया समझ में कि बच्चा जब इसको कैल्सिनेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, कैल्सिनेशन जब इसको कराओगे बच्चा तो ये बन जाएगा क्या आपको, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बैलेंस है तो ठीक है, इधर ऑक्सीजन 2 गो, इधर ऑक्सीजन 3 गो, ठीक है, इधर जिंक है जिंक है, सही है, बैलेंस है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये तो हो चुकी है। अब अगला बच्चा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। हाँ ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, मैं अभी इससे पहले डिस्कस करके गया हूं। कह रहा है बच्चा राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड दैट मेक्स मोस्ट सुटेबल मेटल्स फॉर ऑर्नामेंट्स। कह रहा है गोल्ड का दो प्रॉपर्टीज लिखिए जिसके कारण इसे यूज किया जाता है। किस लिए इसको यूज किया जाता है बच्चा, ऑर्नामेंट्स के लिए। कुछ आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना यह चाह रहा हूं कि गोल्ड का दो प्रॉपर्टीज बताइए जिससे क्या किया जाता है बच्चा, उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके ताकि उसको ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी बनाने का काम किया जाता है। तो मैंने अभी बताया कि बच्चा ये गोल्ड में दो प्रॉपर्टीज होता है, सबसे ज्यादा ये डक्टाइल सबसे ज्यादा होता है और मलेबल सबसे ज्यादा होता है। इसी की वजह से इसको यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स में, अभी जस्ट बताए हैं। ठीक है, बोलो इतनी बात आया समझ में, आया कि नहीं आया, कि इसको क्यों यूज करते हैं। सो देखिए बच्चा, ये पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा, नेम टू मेटल्स विच आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। कह रहा है बच्चा दो मेटल्स के बताइए जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक, तो यहां पास बच्चा अगर मैं दो मेटल की बात करूं तो पहला मेटल तो आपका हो जाएगा सिल्वर और दूसरा मेटल आपका हो जाएगा बच्चा कॉपर। ये दो मेटल ऐसे हैं जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हीट में बच्चा इसमें बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। आगे अगर इसको बच्चा तावा पर चढ़ाओगे तो तुरंत बच्चा हीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कह रहा है नेम टू मेटल्स दैट मेल्ट व्हेन यू केप्ट ऑन योर पाम। कह रहा है दो मेटल का नाम बताइए जो आपके पाम पे कैसा हो बच्चा, पिघल जाए। क्या हो जाए, पिघल जाए। तो बच्चा ये दो मेटल था, एक था बच्चा गैलियम, क्या था बच्चा, गैलियम, याद रखिएगा, और दूसरा था बच्चा सीजियम, कैस्मियम था ये सीजियम, कैल्शियम, देख लीजिएगा इसको कैल्शियम लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या है बच्चा, सीजियम। तो एक गैलियम और दूसरा क्या बच्चा, सीजियम। ये दो ऐसा है जिसको हम हाथ पे रखेंगे बच्चा मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा हम लोग का बच्चा टेम्परेचर के कारण। आगे बच्चा बी में कह रहा नेम टू मेटल्स हो गया। अब आगे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड CaO विथ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ओके, यहां से बच्चा बोला है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड।
आयनिक कंपाउंड CaO विथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके, डॉट स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर, अच्छा ये एटॉमिक नंबर दिया CaO। इसको बच्चा हम लोग को बनाना क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको आयनिक कंपाउंड बनाना है विथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करते हैं, तो कैल्शियम और यहाँ ऑक्सीजन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना बच्चा, तो इसका 2 होता है सर, और ऑक्सीजन का भी कितना होता है, 2 होता है, इस पे +2 आ जाएगा और इस पे बच्चा 2 माइनस आ जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस पे से इसको ट्रांसफर हो जाएगा, तभी ना आयनिक कंपाउंड बनेगा। यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा, तो आयनिक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस पर से बच्चे उस पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। चलो देखो अगर डॉट स्ट्रक्चर की बात किया तो इसका बच्चा 8 को रहेगा, ये 2 चला गया, और ये बच्चा ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा 2 और 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा बच्चा, इसको चाहिए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब बच्चा मैं बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर से इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, अभी आउटर मोस्ट में कितना है, 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे से ट्रांसफर होकर चला जाएगा इस पे, और जब इस पे से 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया बच्चा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस पे चला जाएगा, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, तो Ca पे बच्चा 2A प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पास ऑक्सीजन पे बच्चा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2। कुछ आया समझ में कैसे कैसे हुआ, जो देखो इसका बच्चा 2 वैलेंसी था तो मैंने 2 वैलेंसी लिख दिया, इसका बच्चा कितना वैलेंसी था लास्ट में, 6, ऑक्सीजन के कैल्शियम के देखो न करके जी, 2 8 और 8 हो जाएगा 18, फिर बचेगा कितना, 2, यही ना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आउटर मोस्ट में 2 बचा तो 2 चला जाएगा, उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बन गया, बात आया समझ में। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ये बच्चा 2020 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है जो अभी करवाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये तो हो चुका है, और राइट द बैलेंस ये भी हो चुका है, ये ऑर्नामेंट्स वाला भी हो चुका है। चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको बच्चा कह रहा है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फ्लोइंग Al2O3 ये बच्चा HCl। एक चीज और बताना चाह रहे आप लोग को कि इसमें बच्चा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये क्या होता है, ये बच्चा हमको ज्यादा बार पूछा हुआ दिखाई दे रहा है जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो बच्चा ये क्या है, तो इट इज ए ऑक्साइड विच इज रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ये क्या है बच्चा एम्फोटेरिक, तो ये एक ऑक्साइड होता है जो दोनों से रिएक्ट कर जाता है, एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्ट कर जाता है बच्चा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो Al2O3 ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, दूसरा होता है ZnO और तीसरा होता है PbO, और बच्चा एक और होता है SnO, लेकिन ये नहीं पढ़ना रहता हम लोग को, ये 3 पढ़ना है, ठीक है। कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कितने, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बच्चा बेसिकली 3 है, एक तो 4 भी होता है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि एक हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा हो गया जिंक ऑक्साइड, तीसरा हो गया कौन सा, लीड ऑक्साइड। ये तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये क्या करेगा, दोनों से रिएक्ट कर जाएगा, एसिड से और एज वेल एज बेस से, मतलब ये दोनों से रिएक्ट करता है, ठीक है। बोलो यहां तक आए समझ में। अब आगे चलते हम लोग बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पास सोडियम जो है एल्युमिनियम
ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl, जब HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो यहां से बन जाएगा Al2 एल्युमिनियम Al2, और क्या बन जाएगा बच्चा, Al2Cl AlCl3 बनेगा क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस H2O, ये बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, इतना बात आया समझ में। अब इसको बैलेंस करना, हमको क्या करना है बच्चा, बैलेंस, तो बैलेंस कर लीजिएगा। दूसरा इसमें बोला है क्या कि K2O प्लस H2O, अगर ये दोनों रिएक्ट कर जाएगा K2O प्लस H2O, तो आपको बन जाएगा क्या, KOH प्लस H2O, ये दोनों बनेगा। या तो H2O बनेगा KOH ना, H2O तो है ही, बस KOH बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा अगर मैं बात करूं बच्चा, तो तीसरा आपका है Fe रिएक्ट विथ H2O, Fe रिएक्ट विथ H2O, तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, देखो ना, जितना मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनने की कोशिश करेगा, Fe2OH का होल ट्वाइस, तो Fe2, देखो इसका 2 वैलेंसी होता है, 2 यहाँ चला गया, OH का 1 वैलेंसी होता तो वहां आ गया, और क्या बन जाएगा बच्चा, और आपको बनने का पॉसिबिलिटी H2O, देख लो, फेरस वाटर से रिएक्ट कर रहा बना, फिर वाटर नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पास हाइड्रोजन गैस है। ये आपको याद रखना होगा बच्चा, ये ज्यादा जरूरी है कि आपसे पूछ लेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल बताओ, व्हाट इज डिफिनेशन पूछ लेगा, और उसका एक एग्जांपल पूछ लेगा, तो आप ये बात याद रखिएगा कि Al2 रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म्ड एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस वाटर, और बच्चा पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से फेरस रिएक्ट विथ वाटर तो बना लेगा फेरस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लो, यहाँ एल्युमिनियम 2 को, यहाँ 1 गो है, यहाँ 2 से लगा दो, एल्युमिनियम हो गया। अब इधर क्लोरीन 3 गो है बच्चा, इधर 1 गो है, तो यहाँ 3 लगा दो, क्लोरीन हो गया। अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन इधर कितना बच्चा 3, और उधर ऑक्सीजन कितना 1, अच्छा सर, इधर हाइड्रोजन कितना बच्चा 3, इधर 3 है ना, हाँ हाइड्रोजन इधर 3 है, और उधर कितना है 2, तो कैसे बैलेंस होगा बच्चा, यहाँ 6 लगा दो, हाँ सर अपना मन से 6 लगा दिए, तो बच्चा जब 6 लगाओगे तो हाइड्रोजन तो हो जाएगा 6, यहाँ से हटाओ, क्लोरीन हो गया 6 गो, तो यहाँ 2 लगा दिए तो क्लोरीन हो गया था 6 गो, सही है। अब हाइड्रोजन इधर कितना हो जाएगा बच्चा, इधर तो 6 हो गया, तो यहाँ 3 लगा दो, तो हाइड्रोजन उधर भी हो गया 6, एल्युमिनियम 2 गो हो गया, क्लोरीन यहाँ से 6 गो हो गया, ऑक्सीजन देखो 3 गो हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ से पोटेशियम 2 है तो 2 लगा दो पोटेशियम, हाइड्रोजन इधर 2 था तो 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 1 और 1 यहाँ 2, तो ये भी बैलेंस हो गया। और Fe यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पास जो OH है, हाइड्रोजन बच्चे 1 गो है और ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ 2 से लगा दो तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2 गो, और हाइड्रोजन 2 गो था, हाइड्रोजन इधर 4 गो हो गया, उधर भी 4 गो हो गया, लेकिन Fe2 तो यहाँ Fe2 लगा दो। अच्छा सर, जब Fe2 लगाओगे बच्चा ये तो 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, यहाँ तो 4 है नहीं, यहाँ तो 2 ही है। एक मिनट ये अलग है जी, मैं तो कंफ्यूज हो रहा था, H2O यहाँ पास है, चलो अब देखो इधर फेरस 1 गो, फेरस इधर 2 गो, इधर 1 गो है, तो यहाँ 2 लगा दी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चा हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इधर 2 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, यानी 4 गो, तो यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन हो गया 4 गो, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो, और उधर में ऑक्सीजन कै गो है बच्चा, इधर में ऑक्सीजन 2 2 जा 4, और इधर में एक ही ऑक्सीजन हो रहा है 2 गो, यहाँ 4 से लगा दिए ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन 8 हो गया तो यहाँ 4 लगा दो, बात करता हूँ। देख लेना बच्चा, ये कुछ बैलेंस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट एक्स, एक एक्स एलिमेंट है बच्चा, ठीक है, डिस्प्लेस आयरन, जो कि बच्चा आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, Fe को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस। ठीक, तो आप याद रखिएगा काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, चलो इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब ये चारों में से कोई हो सकता है ऊपर वाला, इसको डिस्प्लेस करने का मतलब इससे तो स्ट्रांग होगा, इससे क्या होगा बच्चा, स्ट्रांग होगा। कौन, जो एक्स होगा। सो अभी हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्स है वो Fe को डिस्प्लेस कर दे रहा है। एक्स किसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, Fe को, मतलब ये चारों में से कोई हो सकता है। आगे सुनो, आगे बच्चा क्या कह रहा है, डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट से इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, आयरन सल्फेट से क्या कर दे रहा है, FeSO4 से इसको डिस्प्लेस कर दे रहा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आगे बच्चा ऑब्जर्व, लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इफ द एक्स एलिमेंट इज ट्रीट विथ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अच्छा CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड सिल्वर सल्फेट Ag सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पास मुझे ना वैलेंसी नहीं याद है NO3 का, तो Na3 किसके साथ आता था, HNO3, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, सिल्वर की भी वैलेंसी 1, AgNO3, देख लेना। अब यहाँ पास क्या बोला बच्चा, ये सभी एलिमेंट्स हैं, ठीक ठीक ठीक, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एक्स, जिंक कॉपर Ag इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको लिख देना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे लिख देना बच्चा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो देखो, तो अगर बात करें कि जो एक्स है इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब ये सभी में से कोई हो सकता, तो यहां से FeSO4, ये तो क्वेश्चन में था, CuSO4, तो CuSO4 तो Cu नीचे है जी, तो यहां से Cu को क्या कर देगा बच्चा, डिस्प्लेस कर देगा। अरे कौन है पता करो, ये नीचे होता था, जब इसको डिस्प्लेस कर दे रहा तो बताओ इसको नहीं डिस्प्लेस करेगा, तो Cu को डिस्प्लेस कर देगा। अब यहां पास Zn को क्या करेगा बच्चा, Zn को ठीक इसके ऊपर, तो Zn को डिस्प्लेस करके Zn निकाल सकता है एक्वस सॉल्यूशन से, मे बी। और AgNO3 तो बहुत नीचे है बच्चा, तो यहां से सिल्वर को नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को निकाल देगा। बात यहाँ पास कंफ्यूजन ये था कि जिंक वाला को करेगा ना, कहीं जिंक भी तो हो सकता। देखो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है बच्चा कि ऐसा कौन सा इसमें मेटल होगा जो फेरस को डिस्प्लेस कर देगा। सर ये हो सकता है, 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 यही पॉसिबिलिटी है ना। तो मान लो कि बच्चा अभी क्या कॉपर है, कॉपर तो बहुत नीचे है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट वो भी बहुत नीचे, सर उसको भी डिस्प्लेस कर देगा। बच्चा ZnSO4 को, जिंक सल्फेट को, इसमें शायद यहाँ पास ये नहीं बोला, तो जिंक को भी डिस्प्लेस कर सकता है। अगर मान लो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पॉसिबिलिटी तो बन रहा है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। मैं टाइम देख लेता हूँ बच्चा एक बार, कितने मिनट्स का वीडियो बना है। तो ये 39 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। ठीक है, मैं बच्चा आप लोग से एक ही बात बोलूँगा कि मेरे पास और कोई बड़ा सिस्टम है नहीं कि मैं आप लोगों के सामने इंटरेक्ट कर सकूं और भी अच्छे अच्छे अपना कंटेंट, लेकिन मुझसे जितना पॉसिबिलिटी होता है मैं उतना देने को कोशिश करता हूं। आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपने रिलेटिव जितने भी भाई बहन हैं
सबके पास भेजिए। किसी प्रकार से ये चैनल को सब्सक्राइब मोनेटाइज करवाइए, आप लोग का देन है बच्चा जो कि यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।